नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जो भ्रष्ट और गलत है वे शोर मचा रहे हैं। माननीय न्यायालय के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। बिहार के गया में प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव और दलन सिंह पर चौतरफा हमला बोला। गया में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने उन्हें सहानुभूति नहीं मिलेगी। इस मामले में नीतीश कुमार की चुप्पी पर कहा कि उनका दोहरा खेल खेलना समाज के लिए घातक है। विजय सिन्हा ने कहा कि जो भ्रष्ट है और गलत है वो चोर मचाए शोर वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। न्यायालय के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। के अंदर प्रखंड से जिला के अंदर और मंत्रालय तक भ्रष्टाचार चरम पर, कोई सुनने वाला नहीं, सदन के अंदर सही जवाब देने वाला नहीं। ये वातावरण बन रहा है, इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बदलाव का एक बड़ा संकेत जाएगा और इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, सभी बुद्धिजीवी और सभी बिहार के आने वाले पीढ़ी के अंदर एक बदलाव का, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए शुभारंभ इस मगध की धरती और इस पवित्र विष्णु पद के पवित्र इस माटी से शुरू हो। इसका संकेत पूरे बिहार के अंदर जाएगा और ये हम निवेदन आग्रह करने आए हैं, क्योंकि शैक्षणिक वातावरण की पवित्रता को नष्ट करने में दोनों भाई का जिस तरह से भूमिका रहा और अब जिसके अंदर व्यवस्था गई है, वो माननीय मंत्री जी का शिक्षा पर ध्यान कम है और वो जंगल राज के पुरोधा भी रहे हैं। वो अराजकता के वातावरण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये बदलाव जरूरी है। महागठबंधन के लोग ये महाठगबंधन की वातावरण में सिर्फ कुर्सी के लोभ के लिए समझौता किए हैं और महाठगबंधन के लोग कभी भी एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण, नौजवानों को रोजगार का अवसर का मौका नहीं देगा। आज जो भी निकल रहा है वातावरण में, वो बता रहा है कि नियुक्ति में किस तरह से भाई भतीजावाद और पैसे का, डाक बरहुअर का खेल के लिए आज पहले के निकले हुए विज्ञापन को रद्द किया जा रहा है। सदन के अंदर भी मामला उठा है, चाहे अभियंता का मामला हो। आज एक भ्रष्ट पदाधिकारी जिस डीजीपी पर आप ही के यहाँ एसएसपी आदित्य कुमार जो थे, और उनका ये खेल, इनका भ्रष्टाचार का मामला 3-4 महीने से फरार चल रहे हैं। पदाधिकारियों पर कार्रवाई सरकार की कम गई है। पदाधिकारी पर ही नहीं, स्पीडी ट्रायल जो चल रहा था, निगरानी का मॉनिटरिंग जो चल रहा था, वो सब ठहर गया है बिहार के अंदर। भ्रष्टाचारियों पर दबिश बंद हो गई है। अब ये सरकार एन केन प्रकारेण एक दूसरे को ठगने में, कोई प्रधानमंत्री का सपना, कोई मुख्यमंत्री का सपना, और जब इनका भ्रष्टाचार का मामला खुलता है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सपना छोड़ करके 5-5 विभाग के मलाई खाने में अपना पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभी मतदाताओं से कि बिहार 32-33 साल से बड़े भाई छोटे भाई के जिस नीति के तहत बर्बादी से आबादी की ओर बढ़ा और फिर बर्बादी की ओर ले जा रहा है, उससे एक बड़ा परिवर्तन आपके स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे माननीय अवधेश बाबू को और जीवन जी को अपना पूरा समर्थन देकर आप नए बिहार का पहली ईंट रखने का काम करें। यही आग्रह के लिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच और मतदाताओं के बीच आया हूं और बिहार के अंदर भी एक बड़ा बदलाव का शुभारंभ इस चुनाव से प्रारंभ होगा। लेकिन विपक्ष जो है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारे स्नातक क्षेत्र के माननीय अवधेश बाबू पहले से विधान परिषद के रूप में और सभापति के रूप में और लोगों के बीच
भारतीय जनता पार्टी की नीति पर काम किए हैं और जनता के हित में वो पूरी तरह से समर्पित हैं और जीवन जी का भी भारतीय जनता पार्टी के नीति के तहत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों को अवसर देता है और जो इस संकल्प को सबका साथ सबका विकास और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने का जिसके मन के अंदर संकल्प है उनकी सफलता सुनिश्चित है। क्या सर, जिस तरह से पिछली बार जो एमएलसी के चुनाव हुआ था शिक्षक व स्नातक का, उसमें जदयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़े थे जिसमें अवधेश जी जीते भी थे और संजीव श्याम भी थे, क्या उसका असर भी इस बार देखने को मिलेगा? तो देखिए, इस बार उससे बेहतर इसलिए होगा कि आज जिस राजद के लोग विपक्ष में बैठ के बड़े बड़े सपना को लोगों को जगा रहे थे, अब बड़े सपना में घुमा रहे थे, आज सत्ता में बैठकर 10 लाख को नौकरी देंगे, कहाँ गया? समान वेतन की भाव कहाँ खत्म हो गया? जदयू की मंशा तो बीजेपी पहले भी दबाव डालती थी। आप लोग देखते होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते सदन में इससे संबंधित वित्त रहित का मामला हो, शिक्षक से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित विषय पर हम लोग प्राथमिकता के साथ लोगों को अवसर देते थे। अब तो सदन में इस विषय पर पूरक भी नहीं होने देते हैं। तो उनकी मंशा साफ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं स्पष्ट बता दूं कि शिक्षा और शिक्षक की समस्याओं को हम लोग खत्म करेंगे, अस्थायी निदान निकालेंगे। आज संविदा कर्मी के नाम पर बिहार के हमारे हर विभाग के तंत्र को कमजोर कर दिया गया। शॉर्टकट रास्ता से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है और बिहार के प्रगति और बिहार के सुशासन के जड़ों को भी हिलाया है ये नीति। इसलिए इससे हटकर भारतीय जनता पार्टी समाज और राष्ट्र की मजबूती के लिए और स्थायित्व के लिए काम करेगी। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता चली गई है और सारे विपक्ष एकजुट हो गए हैं, क्या कहना चाहें? क्योंकि वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय न्यायालय के फैसले पर कहाँ सहभागिता है, कहाँ संलिप्तता है? माननीय न्यायालय का जजमेंट पर जो व्यक्ति अंगुली उठा रहे हैं, संवैधानिक पद पर क्या बैठने के योग्य है? वो संवैधानिक संस्था माननीय न्यायालय हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, उसके संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को घटाने का काम न करे। आपकी अपनी करनी, आज 2 वर्ष में सदस्यता जाने की बात पर मुहर किसने लगाया था? कांग्रेस के पीरियड में यह व्यवस्था आई थी। लोग उस समय मांग किया था कि 5 वर्ष रखा जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग ही इस व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। और आज जब कानून अपना काम कर रहा है तो छटपटाहट हो रही है। ये तमाम लोग जिनका भ्रष्ट आचरण और मानसिकता है, भ्रष्टाचार पर जब प्रहार होता है, इनके व्यवहार पर जब प्रहार होता है, सामाजिक सद्भाव और ताना बाना पर जब ये चोट करते हैं, नकारात्मक बात को बोल करके, इसको जब संज्ञान में माननीय न्यायालय लेता है तो जनता को भ्रमित करने का ये खेल खेलते हैं। जनता समझती है ये 90 के दशक का बिहार नहीं रहा, ये बिहार 21वीं सदी का है, जहां 2/3 आबादी हमारा डिजिटल साक्षर है और ये डिजिटल साक्षर नौजवान विकास के प्रति और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है। जो लोग भरमा रहे हैं जातीय भावनाओं को भड़का करके सहानुभूति लूटने का और वातावरण को दूषित करने का, संवैधानिक
संस्थाओं को अपमानित करके जनता के बीच सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कतई सहानुभूति नहीं मिलेगी। नीतीश कुमार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आप संवैधानिक संस्था को अपमानित करने वाले के साथ खड़े हैं या संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता समाज में रहे इसके साथ खड़े हैं। ये दो पथ दोहरा खेल खेलना समाज के लिए घातक है। हमेशा स्पष्ट नीति होनी चाहिए। सर, अभी गिरिराज सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में, उन्होंने कहा कि लालू यादव नहीं झुके तो 4 मामले में सजा होगी। भाजपा उन्हें झुकाना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी न झुकाती है गिरिराज सिंह और न तोड़ती है। संवैधानिक संस्था अपना काम करता है। झुकने और झुकाने का जो पाप किया है, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अपराध किया है, उस मामले पर उनको माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात को रखनी चाहिए। जनता के बीच आके जो शेर बनते हैं कि हम झुकने वाले नहीं, तो माननीय न्यायालय के सामने में क्यों अपनी उपस्थिति और गवाही पेश करके मुकदमे को बरगलाने का खेल खेलते हैं। बिहार की राजनीति नहीं, देश की राजनीति में हर व्यक्ति को, अगर जो संविधान का हम सम्मान करते हैं और संविधान में विश्वास है, तो माननीय न्यायालय के सामने हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है। और जो व्यक्ति संवैधानिक संस्था के सामने कहते हैं कि हम नहीं झुकेंगे, तो आप ईमानदार हैं तो माननीय न्यायालय निर्णय करेगा। इसमें डरते क्यों हैं? क्यों बरगला रहे हैं? क्यों उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा रहे हैं? विषय को भटकाने की बजाय हमको संवैधानिक संस्था पर विश्वास करना चाहिए। हमको बता दें कि सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार बिहार के अंदर कई मुख्यमंत्री बने, कई मंत्री बने। जो गलत नहीं है, कहां उसको कोई झुका रहा है? जो भ्रष्ट और गलत है, चोर मचाए शोर, जो चोरी करता है वही जोर से बोलता है। सर, ये सत्याग्रह की बात कर रहे हैं कांग्रेस में। ईश्वर करे उनको सद्बुद्धि दे। हम इतने बड़े पद पर बैठकर अपनी मर्यादा को नहीं पालन करते हैं। संविधान के अंदर भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार लिखा है, फंडामेंटल राइट, उसमें भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का फोटो हमारे संविधान के निर्माताओं ने क्यों लगाया था? कि जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, वो भगवान राम की तरह मर्यादा का पालन करे। और जो मर्यादा का पालन नहीं कर सकता, वो अधिकार की बात कतई नहीं कर सकता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।